लगातार जो बारूद है वो इजराइल की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से गाजा पर हमास के खिलाफ बरसाया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि गाजा जंग का आज 29वां दिन है। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी इस गाजा पट्टी के लिए हमास ने इजराइल को जिस तरह से दहलाया, यह साफ लग रहा था कि इजराइल के शुरुआती हमलों में हमास का खेल खत्म हो जाएगा। ज्यादा वक्त हमास टिक नहीं पाएगा और साथ ही खत्म होगा यह युद्ध भी। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के इस खास शो में हम आपको यही बतलाएंगे कि कैसे गाजा जंग एम्बुलेंस के जरिए लड़ी जा रही है और कैसे ऑपरेशन थिएटर में इजराइल बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। खबर आप देखिए, गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। गाजा में D9 से तोड़े गए हमास के ठिकाने, इंजीनियरिंग फोर्स का ऑपरेशन आप देखिए। लगातार जो इजरायली फोर्स है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हमास के ठिकानों को खत्म किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से फ्लैटन किया जा रहा है। और जहां पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स पहुंच जाती, इसके बाद कोई भी चांस इजरायली सेना नहीं लेना चाहती, पूरी तरह से फ्लैटन कर देना है ताकि हमास का वजूद खत्म कर दिया जाए। इस रणनीति के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है IDF, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सबसे बड़ा फोकस और सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त IDF के लिए यह बना हुआ है कि किस तरह से जो गाजा में हमास का हेडक्वार्टर, उसे पूरी तरह से खत्म करना है ताकि जो स्पाइन है, जो रीढ़ है, वो हमास की खत्म हो जाए। और इसी को लेकर घेराबंदी भी चल रही है। अब आपको हम दिखा देते हैं और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि गाजा में किन किन जगहों पर इस वक्त जंग चल रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आप ग्राफिक्स को बेहद ही गौर के साथ देखिए। ये जो ग्राफिक्स, इसमें आप देखिए गाजा में कहां पर जंग चल रही है। लगातार जो इजरायली डिफेंस फोर्स के जो विमान है, वो इजरायली डिफेंस फोर्स के विमान बमबारी कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जरा अगर देखेंगे उत्तरी गाजा की तरफ आप देखेंगे तो उत्तरी गाजा में जो बमबारी है वो की जा रही है। और खास तौर पर उत्तरी गाजा की बात करें तो यहां पर क्योंकि गाजा का हेडक्वार्टर है, इसलिए गाजा के हेडक्वार्टर पर चाहे वो बीट हनान हो, जबालिया हो, दीर अल बला हो, खान यूनिस, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर युद्ध बेहद विध्वंसक है। और इसमें से बीट हनान और जबालिया उत्तरी गाजा में, जिस तरह से आप देखिए ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो बीच बीच में दक्षिणी गाजा की तरफ पड़ने वाले दीर अल बलाह और खान यूनिस भी, जो कि आपको साउथ की तरफ साफ तौर पर नजर आ रहे ग्राफिक्स में, वहां पर भी इजरायली हमलों से लगातार दहलाया जा रहा है गाजा को। अब आपको वो इलाके दिखाते हैं जहां पर 1 मिनट भी रुकना जानलेवा साबित हो सकता है। साइड में जो घेरा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो पूरी जगह इजराइल के कब्जे में होने का दावा किया जा रहा है। जो इस वक्त आपको हम ये घेरा दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए, वो पूरा जो इलाका है खास तौर पर उत्तरी गाजा का, वो इजरायली कब्जे में होने की बात कही जा रही है। इजरायली टैंक, सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर तैनात की गई हैं। इलाके ऐसे जहां किसी को कोई एंट्री नहीं है। तो वही इजराइल के मुताबिक IDF गाजा के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर चुका है ताकि हमास के लड़ाकों के पास बच निकलने का कोई मौका, कोई रास्ता ना हो। और साथ ही हमास का मुख्यालय भी इसी गाजा शहर में, जो गाजा सिटी है, इसलिए इस पर पूरा जोर इस वक्त IDF का, यानी अब हमास का खेल खत्म होना तय है। तो यह इस वक्त रणनीति साफ तौर पर नजर आती है। और जंग से क्या हासिल होता है यह भी आप देखिए। 29वां दिन जंग का यह सवाल हर उस जंग पर खड़ा होता है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग बेकसूर मारे जाते हैं। गाजा जंग में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 10,500 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं, 3,760 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, 2,326 महिलाएं मौत की नींद में सो गई और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई लोगों की हालत बेहद नाजुक है। 11 लाख लोग बेघर है, 44,000 रिहायशी इमारतें अभी तक हमलों में तबाह हो गई है।
14 अस्पताल बंद हो चुके, मरीज त्राही त्राही कर रहे हैं, तो वहीं 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बंद हो गए। ये नुकसान इस वक्त गाजा में हुआ है। गाजा की सैटेलाइट तस्वीरों से आईडीएफ के प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा की सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बता रही है कि आईडीएफ ने हमास के खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये तो हम आपको ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि गाजा के अंदर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स घुस गई। कैसे? टैंकों के जरिए प्रहार किया जा रहा है, इसके अलावा एरियल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा रहा है। और पूरा फोकस, जैसा हमने आपको बताया कि वो इस वक्त उत्तरी गाजा पर है। तो इजराइल हमास से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ की गाजा में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी सामने आ रही है। आईडीएफ ने गाजा के सबसे बड़े शहर को घेर रखा है, दक्षिण की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। यानी पूरी तरह से जो गाजा सिटी है वो इस वक्त आईडीएफ ने घेर कर अपने कब्जे में इसको ले लिया है। तो आपने देखा तस्वीरों के जरिए गाजा पर इजराइल कहर बरपा रहा। आप जरा समझिए कैसे और कितने मोर्चे से गाजा पर इजराइल हमले कर रहा है। जमीन पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, ये तस्वीरें जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं, गाड़ियां तबाही मचा रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आसमान से भी ताबड़तोड़ बम आईडीएफ की तरफ से बरसाए जा रहे हैं। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस तरह की तबाही है। तो वहीं समंदर की बात करें, इजराइल की मिसाइल बोट यहां पर तैनात की गई है, जो समय समय पर जमीन पर मौजूद इजरायली फोर्स को कवर फायर देती है और साथ ही उन इमारतों को पहचान कर तबाह करती है जिसमें इजरायली जवानों को खतरा हो सकता है। यानी जल, थल और नभ, तीनों तरफ से प्रहार इस वक्त गाजा पर हो रहा है। हमास का सफाया किया जा रहा है। यह हालात है। अब आप जरा देखिए आगे क्या होगा और वजह क्या है। जमीनी हमलों पर जोर नजर आ रहा है। सुरंगों का सफाया इस वक्त आईडीएफ के सामने मुख्य लक्ष्य है। समंदर से कवर अटैक किया जा रहा है। डेथ ट्रैप वाली इमारतों से बचाव कैसे किया जाए, इजरायली सेना का वो इस वक्त साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज बना हुआ। और देखिए अब इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल एस डिन्नी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके पास, मैस्टन सर आपके पास मैं आ रहा हूं। जो इस वक्त आपको रणनीति नजर आ रही है, जल, थल और नभ तीनों जगह से प्रहार हो रहा है और आप देखिए गाजा सिटी को घेर लिया है। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है आईडीएफ ने, यह कितना स्ट्रेटेजिकली अहम माना जाए, इंपॉर्टेंट माना जाए इजरायली सेना के लिहाज से? और देखिए आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। कोई भी लड़ाई में दुश्मन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सबसे पहले कोशिश की जाती है खत्म करने की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह होती है या वो पावर होता है जहां से जो फाइटिंग फोर्सेस हैं उनको पावर मिलता है, लड़ने की शक्ति आती है। और इसमें तीन अहमियत सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक तो उनकी टॉप लीडरशिप, हमास का हेडक्वार्टर जो भी फिर गाजा सिटी में है, जो नॉर्थ गाजा में है, और तीसरा है अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मुद्दा बहुत क्लियर है, हमास का खात्मा और इसमें ये जो तीनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनको बर्बाद करना। अभी ये तीनों चीजों में आप देखिए उन्होंने काफी अचीवमेंट्स किए हैं। अंडरग्राउंड टनल्स में तक वो पहुंच चुके हैं, कई टनल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। टॉप लीडरशिप, कई उनके कार्डर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और साथ ही जो उनका हेडक्वार्टर्स है जो जवादिया में था उसको भी उन्होंने बर्बाद तकरीबन कर चुके हैं या उसको घेर लिया है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। और नॉर्थ गाजा जो है वो टोटल वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब वो बर्बाद हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा हर लिहाज से, तो इजरायली फोर्सेस को सेंट्रल और साउथ गाजा में कैप्चर करने के लिए काफी आसान होगा। और जो हमास का एक डिफेंस पोटेंशियल को डिग्रेड करना है वो काफी हद तक अचीव हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा 60-70% मात्रा तक वो उनका अचीव हो जाएगा। तो ये अचीव करने के लिए उन्होंने इसको पूरा घेराबंदी कर दिया है, जिसको मैं मिलिट्री पार्लेंस में बोलूँगा आइसोलेशन। और साथ ही हर तरीके से, चाहे नेवल अटैक हो वहाँ पर सी फ्रंट से,
चाहे हवाई हमला हो, रॉकेट का हो और ग्राउंड फोर्सेस का के साथ मैकेनाइज्ड। ठीक है सर, मैस्टन सर, बिल्कुल आपने जो समझाया स्ट्रेटेजी साफ नजर आती है कि कैसे हमास को कट ऑफ करना और हमास का खात्मा उत्तरी गाजा से करना है। हमारे साथ शरदेंदु सर भी हैं। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आता हूं, जरा आप मैप के जरिए समझाइए कि इस वक्त जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो कहां पर चल रही है, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये पूरा आपका जो नॉर्थ टू साउथ है, ये गाजा स्ट्रिप है। और इसको अगर 3 भागों में बांटे तो ये उत्तरी गाजा का ही सीमा आता है और ये देखिए गाजा सिटी है। और ये जो फर्दर जो कोस्टल एरिया के नीचे ये साइड का है, ये साउथ गाजा आता है। अब देखिए, जहां तक एयर स्ट्राइक का सवाल है, उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में ये मैक्सिमम एयर स्ट्राइक है, लेकिन कुछ न कुछ एयर स्ट्राइक आपकी देखिए राफा जो क्रॉसिंग है वहां पे, और ये सदर्न गाजा में भी एयर स्ट्राइक जो घेर के रखा है वो कहां, क्योंकि ये गाजा सिटी है। अब आते हैं जहां पे एक्चुअल ऑपरेशन चल रहा है। एक्चुअल ऑपरेशन जैसे जब शुरू हुआ था तो उत्तरी गाजा में हुआ था और आज की डेट में ये गाजा सिटी पे है। तो 2 तरह से इजरायली फौजों ने इसको इंक्रेज किया था, एक नॉर्थ गाजा से किया था और एक गाजा में ईस्ट से आए थे, जिससे कि गाजा सिटी पे छोटे डिस्टेंस से वहां नजदीक पहुंचा जा सके। आज की डेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अटैक उत्तरी गाजा और गाजा सिटी के इर्द गिर्द हो रहा है। यहीं पे कुछ टनलों को भी बर्बाद किया गया, हॉस्पिटल पे बोलते हैं टेररिस्ट बेस था उसको बर्बाद किया गया है। और इस तरीके से इन्होंने जो हाईवे जो सदर्न गाजा को लिंक करते हैं, आज की डेट इतना रेबल है कि उस पे गाड़ियों का वेहिकुलर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो आज की डेट में लड़ाई है वो गाजा सिटी के गाजा को पूरी जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है कट ऑफ करने की है, कट ऑफ कर दिया। कोई हेल्प, कोई मदद हमास को ना मिल पाए, हमास के हेडक्वार्टर तक ना पहुंचे। जी हाँ, जितने आपके ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी आज की डेट में वो सदर्न गाजा में कुछ एड आपके गाजा सिटी पे पहुंची है, लेकिन ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से रबल्स है, उसमें गाड़ियों का चलना थोड़ा मुश्किल है। आज की डेट में मैक्सिमम स्ट्राइक देखिए गाजा सिटी के इर्द गिर्द हो रही है और यहाँ पे ही एक्शन चल रहा है। यहाँ से कोस्ट लाइन से भी फायर हो रहा है, ईस्ट से आपके। अच्छा सर, एक क्विक आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग जो हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर साथ में लगातार जहां पर इस वक्त इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही है, बुलडोजर फ्लैटन करते नजर आ रहे हैं। हाँ, बुलडोजर का देखिए बहुत मल्टीपल और बहुत ही कई तरीके इस्तेमाल किया गया। पहले जो रबल जो इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं उसको क्लियर करता जाता है, जैसे कि आपके टैंक उसको आराम से निकल सके। ठीक है, साथ में जो बूबी ट्रैप और इस तरीके की जो छोटे छोटे वहां पे जो एक्सप्लोसिव पड़े हुए हैं उसको भी वो साइड में करता हुआ जाता है। तो ये सारा उसका मल्टीपल ये स्ट्रेटेजी नजर आते हैं। इसी पर मैं बात करता हूं, एसडीनी सर भी हमारे साथ हैं। एसडीनी सर, ये जो देखा जा रहा है जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन है, इसमें इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन जहां पर भी आगे बढ़ रही है पूरे इलाके को फ्लैटन करती हुई, बुलडोजर से तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। ये रणनीति, ये जो मूव है, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि गाजा के अंदर का जो इन्वेशन, जिस तरह से जो अनअनाउंस्ड इन्वेशन, मतलब उन्होंने इजराइल ने अनाउंस नहीं किया कि वो अंदर है, लेकिन वो बिना किसी को बताए पिछले मेरे ख्याल से एक हफ्ता 10 दिन से अब अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसका ये 3rd फेज हम मान सकते हैं। सबसे पहला फेज था पूरा एयरफोर्स से उसको पूरा बर्बाद करना, फ्लैटन करना, और नंबर 2 फेज था तीनों डायरेक्शन से, खासतौर पर नॉर्थ गाजा को तीनों डायरेक्शन से, जैसे जनरल मैस्टन सर ने कहा, आइसोलेट या मतलब पूरा उसको कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, वो फेज है। अभी जो 3rd फेज है जिसके अंदर ये बुलडोजर और बाकी जो कार्रवाई शुरू होगी, वो सबसे डिफिकल्ट है, जो कि एक बिल्डिंग को क्लियर करना। जब तक ये हर एक बिल्डिंग को क्लियर नहीं करेगा तब तक, और जब तक हर टनल को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते तब तक हमास के ऊपर जीत नहीं हो सकती है। और यहां पर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो चुनौती वाली ऑपरेशन है, सबसे ज्यादा जो चैलेंज वाली जो ऑपरेशन है अब होने वाला है। और जहां तक अभी ऑलरेडी इजराइल के थोड़े से कैजुअलिटीज, सैनिकों के कैजुअलिटीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टनल सिस्टम है वो बहुत ही जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि बिल्डिंग्स के ऊपर है या हॉस्पिटल्स के नीचे है, तो उस तरह के टनल्स को किस तरह से ये टारगेट करते हैं, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से वो सिविलियंस वहां से खाली नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे सिविलियंस अभी भी वहां पर हैं। तो किस हद तक वो कैजुअलिटीज को बर्दाश्त करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये जो ऑपरेशंस आगे बढ़ाने वाली। इस बीच आपको दिखाए 5 बड़ी खबरें जो इस वक्त की, और पहली बड़ी खबर क्या है? वीडियो ब्रेकिंग, एम्बुलेंस पर इजराइल के अटैक का वीडियो ये देखिए आपके सामने, किस तरह से इजरायली सेना ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, एम्बुलेंस पर अटैक किया गया। और इसको लेकर लगातार इजरायली सेना की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि हर 24 घंटे में बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अस्पताल की जरूरत है, एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस पर अटैक किया गया। हालांकि इसको लेकर इजरायली सेना यह भी बोलती है कि लगातार हमास इन्हें एम्बुलेंस का सहारा ले रहा है। और देखिए अगला बड़ा वीडियो, और ये बड़ी खबर, 3 अस्पताल के पास
इजराइल का अटैक हुआ अल शिफा, आज अल कुद्स के पास, तो लगातार ये देखे अस्पताल के पास और अस्पताल भी टारगेट पर है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये जो अस्पताल है इसमें शरणार्थी है, इसमें मरीज है, इसमें घायल है जिनका इलाज चल रहा है। पहले से बहुत क्राइसिस है, छोटे छोटे बच्चे मासूम आप देखिए जिनका इलाज वहां पर चल रहा है, लेकिन इन अस्पतालों के पास हमला हो रहा है। और इस पर भी इजरायली सेना यह बोल रही है कि इन अस्पतालों का सहारा लिया जा रहा है, इन अस्पतालों का इस्तेमाल हमास की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए यह अस्पताल भी लगातार इजरायली सेना के टारगेट पर। तस्वीर आप देखिए, लेकिन कौन इसका जो अंजाम है वो खतरा है, वो आम फिलिस्तीनी। एक और बड़ा वीडियो और बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल के अटैक का ताजा वीडियो आप जरा देखें। ये देखिए आप किस तरह से गाजा पर जो हमला किया गया, ये ताजा हमले का वीडियो है जो कुछ देर पहले आया है। लगातार इजरायली सेना हमास पर हमला बोल रही है, हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और उससे जुड़ा ये ताजा वीडियो है जो कि सामने आया है। और जैसा हमने आपको बताया कि अस्पताल के पास हमले हुए, अल कुद्स अस्पताल पर जो हमला हुआ उसका भी वीडियो सामने आया, ताजा वीडियो आप देखिए। अल कुद्स अस्पताल पर जहां बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, अल कुद्स अस्पताल का ही ये वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर फिर किस तरह से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोग पैनिक नजर आए, क्योंकि पहले से ही जो अस्पताल है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद इन अस्पतालों पर हमला बोला, क्या ये वार्निंग है इजरायली सेना की तरफ से कि जल्द से जल्द इन अस्पतालों को भी खाली करो? अगर ये वार्निंग है तो आखिर जो लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है उनको कहां शिफ्ट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमास को नस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पहले चरण में आसमान से बम बरसाए गए, इमारतों को मलबे में तब्दील किया गया ताकि आगे का काम आसान रहे। आपको अलग अलग फेजेस दरअसल हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। सेकंड फेज क्या है, दूसरा चरण, इसमें बुलडोजर से जमींदोज किया गया है, इमारतों के मलबे को हटाया गया है जिससे कोई खतरा ना हो, कोई खतरा मलबे के नीचे हो तो उससे बचा जा सके। और साथ ही इमारतों के नीचे बनी हमास की जो सुरंगें हैं उस तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है, उनका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तीसरा चरण क्या है, तीसरे चरण में जमीनी जंग की शुरुआत हो गई है। अब आईडीएफ के जवानों ने हमास पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिया, आमने सामने की गोलीबारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। कई बार तो ऐसा हो रहा है 50-50 मीटर का फासला रह जाता है। लगातार टारगेट की पहचान करते हुए आईडीएफ आगे बढ़ रही है, आगे बुलडोजर, उसके पीछे आईडीएफ और साइड से कवर फायर मिल रहा है इजरायली सेना को ताकि सामने से हमला होने पर बचा जा सके। और वही चौथे चरण की बात करें तो जमीनी जंग और तेज हो गई है। आईडीएफ के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने गाजा में हमास की विनाश कथा को लिखना शुरू कर दिया है। अभी तक हमास की 150 प्लस सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया गया है, जो कहा जाता है कि 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। पांचवें चरण में गाजा शहर को घेरने का दावा अब आईडीएफ की तरफ से किया गया है। यही हमास का हेडक्वार्टर भी है और अब कोशिश इस शहर पर जो गाजा सिटी है इस पर पूरी तरह से कब्जा करके आगे बढ़ने के नतीजा यह है कि अब आमने सामने की जंग में आईडीएफ, हमास और आम नागरिक सभी को नुकसान होगा और आखिर में हवाई हमले किए जाएंगे इजराइल की तरफ से। और क्योंकि यह आखिर में जो हवाई हमले उसको कम किए जाएंगे, इजराइल कम करेगा हवाई हमले, जो अभी हम देख रहे हैं बहुत इंटेंस है क्योंकि बड़ी भूमिका जमीनी हमलों की है। किस तरह से गाजा में ठीक आमने सामने की, जैसा मैंने अभी आपको बताया था और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे कई दफा कि कई बार तो ऐसा होता है कि महज कुछ मीटर का फासला होता है। और ये देखिए आमने सामने की लड़ाई हो रही है, हमास वर्सेस इजरायली सेना की आईडीएफ की। ये देखिए आमने सामने की गोलीबारी। और जरा आप समझिए कि जब ग्राउंड इन्वेजन में, ग्राउंड ऑपरेशन में आमने सामने का युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो यानी आप यकीन मानिए कि ये उस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है सामने वाले की तरफ से, दुश्मन को वहां से खत्म करना। और यही काम इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए अब आपको यह बता रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई का जो सबसे बड़ा खतरा है वो देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर कितना खतरनाक इस वक्त हो गया है बैटल फील्ड, बैटल ग्राउंड, वॉर जोन। और आमने सामने की लड़ाई का यह मंजर है जहां पर किस तरह से टैंक के जरिए प्रहार किया जा रहा है, आमने सामने गोलीबारी हो रही है और जो टैंक है उसके जरिए किस तरह से गाजा में तबाही मचाई जा रही है। और ये देखिए
देखिए ये जो वीडियो दरअसल आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए देखना समझना इससे जरूरी है। जैसा भी आपको बताया कि आमने सामने की लड़ाई में होता क्या है, जो इस वक्त आपको वर्दी में नजर आ रहा है, दरअसल एक बार फिर देखिए, ये जो भागता हुआ आपको नजर आ रहा है, यह हमास का लड़ाका है, हमास का आतंकी। इसने क्या किया, इसने इजरायली सेना के टैंक में, ये देखिए कैसे इसने बम फिट कर दिया और इसके बाद बड़ा धमाका होता है और जो टैंक है वो तबाह हो जाता है। इस धमाके में ये होता है जब आमने सामने का युद्ध होता है, जब आप उसके गढ़ में होते हैं जो जिसका वर्चस्व वहां पर होता है, यानी क्योंकि आईडीएफ इस वक्त हमास के गढ़ में है तो ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं और बड़ी खबर, इजराइल की धुआंधार जो बमबारी इस वक्त हो रही है, ये उसकी तस्वीर आप देखिए। लगातार आसमान के जरिए भी बम बरसाए जा रहे हैं। रात के वक्त का ये वीडियो है, रात में भी लगातार ऑपरेशन किस तरह से जारी है, 24 घंटे गाजा पर बमबारी हो रही है और ये तस्वीरें आपके सामने। तो आप देखिए ये तस्वीरें आपके सामने और ये कहां पर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आईडीएफ है हमास के गढ़ में, आईडीएफ इस वक्त गाजा के अंदर है और गाजा में आईडीएफ ने चारों तरफ से हमास को घेर रखा। अब क्या चुनौतियां होती है, ये कितना चैलेंजिंग है, क्या खतरा होता है, इसको एक एक करके बहुत जल्दी हम अपने एक्सपर्ट से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास मैसेज आ रहा हूं, क्योंकि देखिए आईडीएफ तो पहुंच गई है हमास के खात्मे के लिए, लेकिन हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो हमास के आतंकी हैं वो इस वक्त काल भी साबित हो रहे हैं इजरायली सेना के लिए। क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? और देखिए लड़ाई में कई चुनौती होती हैं, जिसको मैं बोलूंगा फॉग ऑफ वॉर। मतलब बिल्कुल ये हालात होते हैं कि आप आपस में तालमेल बहुत कम हो जाता है, कहीं से फायर आ रहा होता है, कोई पीछे से मारता है, कोई आगे से, कोई ऊपर से, और यही बिल्कुल हो रहा है। देखिए चुनौतियां सबसे पहली तो ये है कि जो पैलेस्टीन सिविलियंस हैं और इजरायली होस्टेजेस हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है जो ये अभी फॉग ऑफ वॉर में हो रहा है, आपने खुद देखा कि इजरायली सेना के एक टैंक को आके एक टेररिस्ट ने बर्बाद किया। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आमूम तौर पे एक बेसिक ड्रिल होती है कि हर टैंक के साथ इन्फेंट्री साथ साथ रहती है। इन्फेंट्री क्योंकि जो आदमी टैंक के अंदर होता है वो बंद हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इन्फेंट्री उसको सुरक्षा देती है। तो यहाँ कोई तालमेल में गड़बड़ी हुई है और इसीलिए अकेले टैंक को उन्होंने वहां पर आके आईडी लगा के और उसको बर्बाद कर दिया है। अगली चुनौती ये है कि जब ये फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया की सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें कई बार इतना क्लोज कॉम्बैट बैटल होगा कि हैंड टू हैंड फाइटिंग भी होगा। बिल्कुल और सर, वो हम देख भी पा रहे हैं मैस्टन सर, और मैं तुरंत जाना चाहूंगा शरदेंदु सर आपके पास, आप क्या खतरा देख पा रहे हैं आईडीएफ के सामने? देखिए ये जो इस तरीके की लड़ाई चल रही है बिल्टअप एरिया की, इसमें जो स्टैटिक हुआ वो किलिंग एरिया में आ जाता है। तो अगर टैंक स्टैटिक जैसा कि आपके ग्राफिक्स ने दिखाया तो अपने आप में एक बहुत ही पुख्ता टारगेट होता है और उसको कोई भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो आरएल से करे, चाहे वो जाके वहाँ पे उसने बॉम्ब डाला और उससे धमाका और टैंक नुकसान हुआ। तो यहाँ स्टैटिक नहीं रहना है। इजराइल इस आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी वो इस चीज़ को समझती है, लेकिन वहाँ की ज़मीन की बनावट ऐसी है कि हर जगह मूवमेंट नहीं हो सकता, हर जगह मैन्यूवर नहीं हो सकता, हर जगह सुरक्षा नहीं हो सकती। और जो हमास के लड़ाके हैं उनका एडवांटेज यहाँ होता है कि वो किसी भी जगह से किसी भी बिल्डिंग से फायर कर सकते हैं और कारगर फायर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत कम इन्वॉल्व है। तो ये जो बड़ा क्लोज फाइट होना है, लेकिन जो उनका प्रिपॉन्डरेंस है, एयर स्ट्राइक है, आर्टिलरी है, रॉकेट है, जो आइसोलेट कर रखा है। बिल्कुल शरदेंदु सर, तो जिस इलाके से आईडीएफ अनजान है उसके चप्पे चप्पे की भनक हमास के पास है। डिनी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और वीडियो इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से सुरंग तोड़ने के लिए इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। सुरंगें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस पर डिनी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। तस्वीरें आप जरा देखें, सुरंगों को तोड़ने के लिए बमबारी की गई। करीब 1300 से ज्यादा सुरंगें होने का दावा किया गया, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और इसमें दावा आईडीएफ का यह कि अभी तक 150 से ज्यादा सुरंगों को तबाह किया जा चुका है हमास की। और उन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए किस तरह, देखें यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे सुरंगों को एक एक करके चिन्हित किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और इसके बाद उन्हें तबाह किया जाता है, उन पर बमबारी की जाती है। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखना और समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो मूव है, यही वो स्ट्रेटेजी है जो साफ तौर पर इजरायली डिफेंस फोर्स की नजर आ रही है हमास के खिलाफ। गाजा में हमास चीफ के घर पर हमला हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर यह हमला किया। इस वक्त कतर में रह रहा है हमास का चीफ,
घर में कौन था इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। घर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया है, तो यह बहुत बड़ी खबर है। गाजा में जो इस्माइल हानिया है, जो हमास का चीफ है, जो इस वक्त कतर में है और वहीं से लगातार वो हमास के लड़ाकों को डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन गाजा में इसके घर पर हमला किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर है, गाजा में एम्बुलेंस पर इजराइल का बड़ा हमला। अल शिफा अस्पताल के पास यह अटैक हुआ। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हैं। और जो हम आपको बता भी रहे थे, जो शुरुआत में हमने आपको कहा था कि किस तरह से आज गाजा एम्बुलेंस में आज यह हालात है, हालात बेहद गंभीर हैं। लोग लगातार घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जिन एम्बुलेंस की जरूरत है उन एम्बुलेंस पर हमला किया जा रहा है। और इजरायली सेना यह बोल रही है कि एम्बुलेंस का सहारा हमास के लड़ाके ले रहे हैं, वो इसमें इन एम्बुलेंस के जरिए धोखा दे रहे हैं और इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायली सेना के खिलाफ। तो अभी तक गाजा में इजराइल ने अस्पतालों को टारगेट बनाया था, लेकिन शायद पहली बार एम्बुलेंस पर हमला किया गया। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अल शिफा अस्पताल के बाहर इजरायली रक्षा बलों ने एयर स्ट्राइक की और इसकी जद में एक एम्बुलेंस आ गई। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। आईडीएफ ने हमले की बात कबूल ली है। तर्क यह दिया गया है कि इस एम्बुलेंस की आड़ में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और मारे गए लोगों में हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल का एम्बुलेंस पर यह हमला बदला है, या इजराइल को बदनामी का डर है, या फिर ऐसा करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि इजराइल तर्क ये दे रहा है लगातार कि आम लोगों के बीच छिपे हमास के लड़ाकों को मारने का और कोई तरीका नहीं। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि अस्पतालों पर जो हमला हो रहा है, एम्बुलेंस पर यह जो हमला हुआ है, इसकी आलोचना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। हमास पर बेहद सनसनीखेज खुलासा आपके सामने कर रही है, बहुत बड़ी खबर है। मदद की आड़ में लड़ाकों को बचाने का प्लान, एम्बुलेंस में घायल लड़ाके भेजे जा रहे हैं। यह हमास के लड़ाके जो घायल हो रहे हैं उन्हें एम्बुलेंस के जरिए भेजा जा रहा है। घायल नागरिकों को भेजने की इजाजत थी, खुलासे के बाद फिलहाल मदद रुक गई है। तो यह बहुत बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से नागरिकों को जिस एम्बुलेंस से भेजना था उसका इस्तेमाल हमास के लिए किया जा रहा है। तो इजराइल अगर यह कह रहा है कि एम्बुलेंस की आड़ में हमास आईडीएफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, तो इस बात को काफी हद तक सही साबित करने वाला एक खुलासा भी हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि जिस एम्बुलेंस में राफा बॉर्डर के जरिए घायल लोगों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाना था, उसमें हमास के घायल लड़ाकों को भेजने की कोशिश थी, जबकि मदद वाली एम्बुलेंस की सुविधा सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए रखी गई थी। इसका खुलासा जैसे ही हुआ तो फिलहाल इस मदद को भी रोक दिया गया है, जबकि चिंता इस बात की है कि हमास एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपनी ढाल के तौर पर कर रहा है। इजराइल यही बता रहा है और इसी बात को दोहरा रहा है कि हमास के आतंकी एम्बुलेंस में छिपे हुए हैं, हमास ईंधन मांग रहा है। यह हवाला देकर कि एम्बुलेंस नहीं चलेंगे तो मरीजों को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि हमास की तो यह चाल है और ईंधन का इस्तेमाल हमास अपने लिए करेगा। एम्बुलेंस हमले को लेकर हमास यह कह रहा है कि इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, जबकि इजराइल यह कह रहा है कि हमास बेगुनाह लोगों को ढाल बना रहा है और उनके पीछे छिपकर इजराइल पर हमला कर रहा है। डिनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, यह जो हो रहा है एम्बुलेंस पर हमला होना, क्या आपको इजराइल का जो तर्क है वो सही लग रहा है? क्योंकि 15 मौतें, कई लोग घायल और बड़ी संख्या में आम लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है जो मारे गए। देखिए, हम जानते हैं कि युद्ध में सबसे पहला कैजुअलिटी हमेशा सच का ही होता है, सत्य का होता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एम्बुलेंस पे अटैक अगेन युद्ध का एक भयानक रूप है। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज मैं देखता हूं। सबसे पहला चीज है कि इजराइल को इंटेलिजेंस था कि इसमें से हमास टेररिस्ट जा रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक किया। सेकंड पॉसिबिलिटी के इन्होंने, उनको इंटेलिजेंस नहीं था लेकिन फिर भी स्ट्राइक किया। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये था कि एक्चुअली में हमास जो है वो जानबूझ के करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मतलब जिस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि हमास कौन है, हमास आम नागरिकों में से ही आया है, उनके वहीं के लोग हैं। तो इसलिए जो पहले जो आप एनालिसिस कर रहे थे उसमें से एक जो सबसे बड़ा चुनौती जो आईडीएफ को फेस होगा
वो ये होगा कि अगर हमास ने जैसे यूनिफॉर्म चेंज कर दिया और अपने आप सिविलियंस में मिल गए तो उनको पकड़ना आईएलएफ के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। उनकी पूरी लीडरशिप देश के मतलब गाजा के बाहर है और हमास जो फाइटर्स है वो कभी भी अपना चेंज कर सकते हैं और सिविलियंस के हाथ में मिल सकते हैं। तो क्या ऐसे मिलके वो बाहर गए, एम्बुलेंस में जाने की कोशिश कर रहे थे? तो ये सारे प्रश्न है जिसका उत्तर हम में से कोई भी बिल्कुल गारंटी की नजर नहीं सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोनों तरफ रूल्स का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि इवन इजराइल की तरफ से एक फ्रेंच आई थिंक एक कल्चरल सेंटर पे भी अटैक हुआ। ठीक है सर, उन्होंने भी बिल्कुल, और ये होता हुआ देख भी रहे हैं और इजराइल पर काफी गंभीर आरोप लग भी रहे हैं। लेकिन इस बीच संजय मैस्टर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बताइए कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी लगातार 1.5 साल से देख रहे हैं कैसे कोलेटरल डैमेज का नाम दे दिया जाता है अगर आम लोग मारे जाते हैं। यहां पर भी तो ये चुनौती है, आम लोग मारे जा रहे हैं और 9,000 से ज्यादा ये आंकड़ा हो रहा है। कैसे ये सब ठीक होगा, कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, कोलैटरल डैमेज जब होता है जब वहां की सरकार, और आज गाजा की सरकार एक्चुअली हमास है, वो पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है अपने लोगों को बचाना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है, बॉर्डर पे जितने भी हमारे सिविलियन हैं उनको हम वहां से उनके गांव से विकेट कराते हैं। ये फर्ज वहां की हमास की है। वो तो उसको जैसे कर्नल डिमरी ने भी बोला, वो उनको अपनी ढाल बना रहे हैं। वो उसका वो, और मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर कई बार एम्बुलेंसेज ये टेररिस्ट ने इस्तेमाल की है और काय के लिए, वो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए अमेरिकन फोर्सेस पे। और तो ये एम्बुलेंसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है इसको इस्तेमाल करना। और वो एक इंटरनेशनल उसको इश्यू बन जाता है कि लेकिन आम जनता नहीं जानती है कि वो कैसे ये गलत तरीके से ये एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है और इंटरनेशनल बॉडीज को इसको कंडेम करना चाहिए और वो इसी का फायदा उठा रहे हैं और वो दुनिया उसको उसके बरखिलाफ देख के वो इसको कंडेम करती है। तो कहने का मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी है। और आज की तारीख में इनके पास सबसे 2 बड़े हथियार जो हमास के पास हैं वो उनकी खुद की जनता है जिनको उन्होंने मरने के लिए रखा है, और दूसरे हैं ये जो इजरायली होस्टेजेस जिनको उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है। ये सबसे बड़े इनके लिए हथियार हैं और इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। देखिए, इजरायली सेना का कंडेमनेशन बार बार क्यों हो रहा है? ये सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं और उसी को कोलैटरल डैमेज बोलते हैं हम। कोलैटरल डैमेज कौन करवा रहा है? हमास, जो वहाँ की सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो मेरे को तो कई बार हैरानी होती है कि वो जनता इसको टॉलरेट कैसे कर रही है। उन्होंने वहाँ उनको खाना नहीं दे रहे हैं, सब कुछ नहीं दे रहा। आपने वो देखा किस प्रकार वो हमास का फाइटर इतने जोश के साथ आ रहा था। कोई जिसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, आज 29 डे है, वो लड़ नहीं सकता है। तो ये सब कुछ वेल स्टॉक्ड है, मर रहे हैं इनकी जनता। और आप देखिएगा वक्त आएगा जो फिलिस्तीन जनता है इनके खिलाफ फाइनली होगी एक दिन, वो भी वक्त आएगा। क्योंकि जिस प्रकार मैंने अफगानिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में आप देख लिए, जो आज वो जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं वही वापस रिग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी होगा, वक्त लगेगा और ये जो लड़ाई है ये इजरायली सेना जीतेगी। और ये मेरे ख्याल हमास ये मैं बोलूँगा गद्दारी कर रहे हैं। अपने लोगों को कोई कैसे मरवा सकता है, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। ये तो पाकिस्तान आर्मी जो करती है, आम जनता को लेके और सुसाइड बॉम्बर्स बनाती है और टेररिस्ट बनाती है, वो उनको इस्तेमाल करती है। लेकिन आज वही पाकिस्तान सफर कर रहा है जब ये लोग समझ गए। बिल्कुल, और ये फिलिस्तीनियों को भी सोचना होगा, देखना होगा कि आखिर जिस हमास का लगातार उसने समर्थन किया, आज वही हमास उनके लिए बड़ा काल साबित बन रहा है। गाजा जंग पर इजराइल से ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन टैंकर मिले हैं, मदद के लिए आए टैंकर में मिले ऑक्सीजन सिलेंडर। अस्पतालों के लिए टैंकर में ये ऑक्सीजन भेजी गई थी, लेकिन कहां भेजा गया? इन ऑक्सीजन को भेज दिया गया सुरंगों में हमास की मदद के लिए। इजरायली मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा है क्योंकि सुरंगों के बाहर ऑक्सीजन के टैंकर मिले और इसको पहुंचाया गया था मेडिकल एड के तौर पर अस्पतालों के लिए, लेकिन इसे हमास लेकर चला गया अपनी मदद करने के लिए। यही बात है जो आम फिलिस्तीनियों को, गाजा वासियों को समझनी होगी। और देखिए, एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ये वीडियो वाकई में आपको चौंका देगा और जो वीडियो में आपको नजर आएगा आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रही है। देखिए, ये हमास का लड़ाका किस तरह से, ये हमास का लड़ाका किस तरह से जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, यही वो सच्चाई है जो आज पूरी दुनिया के सामने निकल कर आ रही है। यही वो सच्चाई है जिसे जानना हम फिलिस्तीन और गाजा वासियों के लिए जरूरी है
क्योंकि जो मदद, जो मेडिकल एड भेजी जा रही है गाजा के लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल कैसे हमास अपने लिए कर रहा है। जो तेल है, जो फ्यूल है, कैसे उसका इस्तेमाल हमास अपने लिए कर रही है। देखिए एक बार फिर से आपके सामने किस तरह से गोला बारूद के साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी अपने साथ लेकर हमास के लड़ाके जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो ऑक्सीजन टैंकर है जो कि मिले हैं कुछ सुरंगों के बाहर। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों में आप देखिए तैयारियां कितनी बड़ी है, कितनी फुल प्रूफ तैयारियां सुरंगों के अंदर हमास ने कर रखी है। और ये बोला भी गया था जब ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं हुआ था, तब हमास ने कि नरक आपका स्वागत कर रहा है। और ये देखिए हाइफा तट पर हमास के ऊपर बम किस तरह से गिराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, हाइफा तट पर हमास के ऊपर यह हमला जो हुआ है। और जब ये बम, ये देखिए कितना बड़ा विस्फोट होता है, और इसके बाद जो पानी की बौछार है वो कई फीट ऊपर तक जाती है। और शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी वीडियो पर। इस तरह के धमाके का क्या मतलब है? देखिए ये जो धमाका हुआ है ये दिखाता है कि बहुत पावरफुल बॉम्ब वहाँ ड्रॉप किया गया, और ये दिखाता है कि कितने क्लोज आ चुके हैं वो उसके तटों से। और इस तरीके की स्ट्राइक दिखाती है कि पूरा डोमिनेंस है इस समय। इजराइल ने कोस्टल एरिया को भी डोमिनेट किया, और वो दिन दूर नहीं कि जब वो वहाँ से इफेक्टिव फायर करके जो गाजा सिटी है और जो गाजा का बिल्टअप एरिया उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उनकी जो नहीं, लेकिन शरदेंदु सर देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं समुद्र के ऊपर बम गिराया गया। ये समुद्र के ऊपर बम गिराना ये कौन सा हिस्सा हो सकता है गाजा का, और इससे क्या पर्पस मिलेगा, क्या सॉल्व होगा इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए? ये एक स्पिल ओवर है। ये जो बम गिरा है समुद्र के अंदर गिरा हुआ है, तो इससे बहुत मतलब तो नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये इनइफेक्टिव फायर है। लेकिन ये उनकी क्षमता को दिखाता है कि इस तरीके की बॉम्बिंग हो सकती है जो कि कोस्टल एरिया में हो सकती है। और आज की डेट में देखिए जो गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा को तीन तरफ से घेरा हुआ है, सिर्फ सदर्न गाजा स्ट्रिप की तरफ जो एक्सेस जारी उसको खोला हुआ है शरणार्थियों को जाने के लिए। आज की डेट में वो भी बंद है। तो नॉर्थ और गाजा सिटी तो पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, उस पर हमले जारी हैं। और जिस तरीके की देखिए कैजुअलिटी हो रही है वो हमास के लड़ाकों का एक दिन मनोबल तोड़ देंगे। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दिखाया जा रहा है कि हमास ने किस तरीके से इवन मानवता वाली जो एड उनको दी जा रही है उसका मिसयूज किया, उसको हमास लड़ाकों ने अपने पास कैप्चर कर लिया और एक बड़ा ग्राउंड दिया है इजराइल को फर्दर स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, उनकी कमर तोड़ी ठीक है शरदेंदु सर, आपके पास आऊंगा, कुछ और अहम सवाल है, लेकिन इस बीच एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे। इजरायली बम से जो गड्ढे बने हैं, जो विनाश हो रहा है गाजा में, वो वीडियो जरा आप देखिए। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरह से रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है, और बेहद ही डरावनी ये तस्वीरें हैं, दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए कैसे जो बारूद है, बारूद जो निकल रहा है, उसके बाद पूरा इलाका आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पूरा इलाका काला पड़ चुका है। हजारों टन बारूद है जो इस वक्त गाजा पर बरसा है। 25,000 टन से ज्यादा बारूद अभी तक गाजा पर बरसाया जा चुका, और कहा जा रहा है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था, जो उस वक्त हमला हुआ था, उससे कहीं ज्यादा जो विस्फोटक है वो अभी तक इस्तेमाल किया जा चुका है गाजा शहर पर। यह तस्वीरें आप देखिए, और देखिए ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ अब संजय मैस्टन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से समुद्र के रास्ते जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है भूमध्य सागर से। इसके अलावा समुद्र पर बम गिराया गया है, और वो भी हम देख रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स जमीन के रास्ते ग्राउंड इन्वेजन में लगातार आगे बढ़ रही है। किस तरह से क्या हासिल होने वाला है और क्या आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में? ये जो आपने दिखाया, ये दिखाया हाइफा तट पे, और हाइफा जो है वो इजरायली पोर्ट है जो काफी नॉर्थ में है, जहां से बल्कि हमारा आईमेक रूट जाना है हाइफा के थ्रू, जो इंडिया ने प्रपोज किया था आईमेक। लेकिन आप बोल रहे हैं हमास के ऊपर बम है, तो मेरे को ये एक लिंक समझ में नहीं आ रहा कि हमास क्या हाइफा के ऊपर कोई अटैक की प्लान कर रहा था, क्योंकि हाइफा तो इजराइल की नदर्न पार्ट में है जो उनका पोर्ट है। तो हो सकता है कि वहां पर कोई इजरायली का छोटा कोई टुकड़ी दिखी होगी, या डाइवर दिखे होंगे, या कुछ छोटी सी शिप दिखी होगी जिसको बर्बाद किया है। और अगर ये हाइफा पोर्ट नहीं है और हमास के पास है, तो साफ जाहिर है कि उधर भी ये देखिए कुछ इनकी टनल्स हैं वो सी फ्रंट पे भी निकली हुई है।
तो पॉसिबल है कि वहां पर कोई टनल एंडिंग मिली होगी और उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है, और अगर वो हुआ है तो उससे काफी हद तक पानी अंदर भी जाएगा। तो ये रियली मैं इसका एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाइफा तट पर तो वहाँ हमास कैसे पहुंच गया है, और अगर ये यहाँ के फ्रंट पे है, ये गाजा स्ट्रिप पे और वहाँ के कोस्ट पे है, तो जाहिर है कि या तो कोई वहां पर कोई डाइवर्जन को दिखे या कोई छोटी शिप दिखी है, क्योंकि वो वाटर प्लूम दिखा है ऊपर जाते हुए, लेकिन वहाँ क्या चीज थी वो नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड कुछ हुआ होगा, तो मेरे को इसमें इतना क्लैरिटी नहीं है। ठीक है सर, कई सारे जो आशंकाएं हैं वो इस हमले को लेकर और ये जो बम गिराया गया इसको लेकर उठती हुई नजर आ रही है। एक और आपको हम वीडियो दिखाते हैं, और बड़ी खबर क्या है, हमास के ठिकाने पर हमले का मैप इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव है। हमास के ठिकाने पर हमले का मैप हम आपको दिखा रहे हैं, और तो ये देखिए, जब हमास के ठिकाने पर इजरायली सेना अंदर पहुंची तो उसको एक नक्शा मिला, और वो नक्शा बता रहा था कि आखिर किस तरह से हमास ने अपने गढ़ में तैयारियां कर रखी, कहां से कहां तक सुरंगें निकली, और ये अपने आप में काफी मददगार भी साबित हो सकता है इजरायली फोर्स के लिए। तो ये मैप मिला है, ये देखिए, ये वही नक्शा है जो कि मिला है, जिस पर टॉर्च की रोशनी आप देख पा रहे हैं, जिस पर एक रोशनी डाली गई है। ये वही नक्शा है जो कि इजरायली फोर्स को मिला है हमास के ठिकाने पर जब आईडीएफ के जवान पहुंचे, और यही वो इलाका है जहां पर इस वक्त आईडीएफ ऑपरेट कर रही है। उत्तरी गाजा का इलाका है, और गाजा सिटी को पूरा घेर रखा है, कट ऑफ कर रखा है दक्षिणी गाजा से, मध्य गाजा से। और ये देखिए, ये वो मैप है जो कि इजरायली सेना के हाथ में लगा है। और एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, हमास इजरायल के बीच जंगल में किस तरह से लड़ाई हो रही है, ये आप देखिए। अल्लाहु अकबर। जंग के बीच इजरायल ने दुनिया भर में अपने लोगों को अलर्ट कर दिया है, अपने नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो इजरायल ने अपने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इजरायल ने जो हमला किया हुआ है गाजा पर, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। यूरोपियन कंट्रीज से लेकर अमेरिका, हर जगह फिलिस्तीनियों का जो समर्थन है वो हम देख पा रहे हैं। और इसके बाद अब इजरायल की तरफ से अपने नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आग उगल रहे नसरल्लाह को अमेरिका ने शांत किया। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह, उसने लेबनान में भाषण से गीदड़ भभकिया दी। अमेरिका इजरायल को चुनौती दी, अरब देशों से एकजुट होने की अपील की, और बोला कि अमेरिका से डरना नहीं है। तो अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में मिलिट्री ड्रिल करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में 2 अमेरिकी युद्धपोत हिस्सा में थे। मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती की गई है, और इसमें 10 युद्धपोत शामिल हैं। युद्ध के बीच आने वालों को सख्त संदेश भी दिया गया। तो आप देखिए, नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ ने क्या बोला है। लेबनान में भाषण से गीदड़ भभकिया दी गई अमेरिका को। पूर्वी भूमध्य सागर में इसका जवाब अमेरिका ने कैसे मिलिट्री ड्रिल के जरिए दिया है। अमेरिका इजरायल को चुनौती देता हुआ नजर आया बेरूत से। तो अमेरिका 2 अमेरिकी युद्धपोतों का शक्ति प्रदर्शन अमेरिका करता हुआ नजर आया, यह जवाब दिया है। अरब देशों से एकजुट होने की अपील हिजबुल्लाह चीफ ने की। तो मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती की गई है अमेरिका ने, और लगातार यह तैनाती बढ़ाई जा रही है। अमेरिका से डरता नहीं, यह कहा है नसरल्लाह ने, हिजबुल्लाह चीफ ने। युद्ध के बीच आने वालों को सख्त संदेश पहले ही जो बाइडेन दे चुके हैं कि अगर कोई इजराइल हमास युद्ध के बीच में कोई थर्ड ताकत आई तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। यह पहले ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और आप जरा देखिए, हिजबुल्लाह का जो प्रचार वीडियो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह किस तरह से प्रचार कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो वीडियो आपके सामने। हिजबुल्लाह का वो प्रचार वीडियो है जिसके जरिए हिजबुल्लाह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए, ये जो वीडियो है दरअसल ये वो वीडियो, और बार बार
बार बार ये हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो दिखाया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हिजबुल्लाह की तरफ से जो इजरायली डिफेंस फोर्स, उसके सेंसर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार सिस्टम, इन तमाम सेंसर्स को, इन तमाम कम्युनिकेशन टावर्स को नस्तनाबूद किया गया, उसकी तस्वीरें लगातार दिखाते हैं और बार बार ये दिखाकर प्रचार कर रहा है कि आखिर उसकी ताकत क्या है। अब एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली बेस पर हमला हुआ है। आईडीएफ की बेस पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। हमले में बुरखान रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो लेबनान सीमा पर भी लगातार बारूद बरस रहा है और लेबनान बॉर्डर पर इजरायली बेस है जो, उस पर हिजबुल्लाह ने कैसे हमला किया, उसकी तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, गाजा युद्ध में आने वाला है खतरनाक मोड़। ये बहुत बड़ी खबर है, किसी भी वक्त वैगनर आर्मी की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह के लिए वैगनर का ऐलान, आधुनिक डिफेंस सिस्टम देने का प्लान किया गया है। पहले हमने आपको बताया था, कल ही खबर बताई थी, SA-22 जो रॉकेट सिस्टम है, इसको देने का ऐलान किया गया। हिजबुल्लाह की मदद कर सकता है वैगनर। क्या रूस इस विवाद में अब सीधी भूमिका निभा रहा है, सीधी एंट्री करने वाले? क्योंकि 5 बड़े संकेत नजर आ रहे हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि हमास के साथ पुतिन का हाथ है। आप जरा देखिए, पहला ये संकेत नंबर 1 कि रूस अब वैगनर के जरिए सीधे हथियार भी भेज सकता है, क्योंकि रूस समर्थित वैगनर आर्मी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को हाईटेक एयर सपोर्ट देने जा रहा है। अब किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के पास डिफेंस सिस्टम पहुंच सकता है। तीसरा संकेत क्या है कि रूस ईरान के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है। ये ड्रोन हिजबुल्लाह से होकर हमास तक भी पहुंच सकते हैं। चौथा बड़ा संकेत क्या मिल रहा है, हमास डेलीगेशन का मॉस्को दौरा, जिसे लेकर कई तरह के कयास भी लगाए गए। और पांचवा बड़ा संकेत ये कि मानवीय मदद यानी कि दवाओं और जरूरी सामान के लिए डायरेक्ट सपोर्ट दिया जा रहा है रूस की तरफ से हमास को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पुतिन हमास के साथ खड़े और इसमें उनका पूरा फायदा क्या, मकसद क्या है? इसकी 4 बड़ी वजह फटाफट आपको बता देते हैं। पहली बड़ी वजह क्या है, पश्चिमी देशों में दरार बढ़ाना, क्योंकि इजराइल और हमास पर कई देशों का यूक्रेन वॉर की तरह स्टैंड क्लियर नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है, रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा कर रखना चाहता है, ताकि जो दूसरा फ्रंट है जहां वो खुद एंगेज है, यूक्रेन से पूरी दुनिया का ध्यान हटा रहे, और इसकी वजह से यूक्रेन को मिल रही हथियारों की मदद भी धीमी पड़ गई है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और इस बीच एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, पुतिन की एक्सपायर्ड मदद से गुस्से में कैसे हैं फिलिस्तीनी, ये आप जरा देखिए। السقوط على الارض 20 12 8 12 2023 7 12 باعتين لنا بسكوت بنتي تاريخه तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपने वीडियो देख लिया, अब आपको इसकी डिटेल बताते हैं। दरअसल ये जो वीडियो है इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ मदद भेजी गई। मदद किसने भेजी है? रूस की तरफ से ये दवाई भेजी गई है, खाने पीने के पैकेट्स भेजे गए। लेकिन देखिए इंडिकेट करके खुद फिलिस्तीनी उसमें दिखा रहे हैं कि ये सारी दवाइयां एक्सपायर्ड है। ये सारी जो दवाइयां है, जो खाने पीने का सामान है, एक्सपायर्ड है। और उसके बाद उन्होंने सड़कों पर इसको गिरा दिया, सड़कों पर फेंक दिया। और किस तरह से फिलिस्तीनियों ने रूस के खिलाफ, रूस की इस मदद के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया, वो आप देखिए। तो हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिका ने शांति प्लान पर काम शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर है ये, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल इजराइल का दौरा किया। रविवार को जॉर्डन में अरब सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन के 3 बड़े मकसद है। पहला मकसद क्या है? बंधक संकट पर चर्चा करना। दूसरा है शांति प्लान पर बात करना। और तीसरा मकसद है 22 अरब देशों की सहमति बनाना। यह साफ तौर पर एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे का नजर आ रहा है। और एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं, इजरायली सेना का हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, यह वीडियो भी आपको देखना चाहिए। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, इजरायली सेना किस तरह से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गाजा जंग पर इजराइल वर्सेस अमेरिका, यह देखना बहुत जरूरी है। अस्पताल पर हमले से बचा। अब यहां देखिए, अमेरिका साथ तो खड़ा है इजराइल के, लेकिन यहां पर वर्सेस कैसे हो रहा है? अस्पताल पर हमले से बचा अमेरिका बोल रहा है, लेकिन अस्पताल में तो आतंकी हमले जरूरी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू अपनी तरफ से बोलते नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी बात, नागरिकों को ध्यान में रखकर हमले करें। नागरिकों के बीच हमास के लड़ाके हैं, यह बोला जा रहा है इजराइल की तरफ से। अमेरिका बोल रहा है एयर स्ट्राइक में फिलहाल कमी लाई जाए, तो इजराइल बोल रहा है हमें सीख ना दे, सही कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा राहत मदद तक ऑपरेशन रोकी जाए, तो इजराइल ये बोल रहा है कि ऑपरेशन रोकने का सवाल ही यहां पर नहीं। तो हालात ये होते हुए नजर आ रहे हैं।